और आसपास के शहरों के लोगों की नींद आज सुबह भूकंप के तेज झटके से खुली। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप सुबह 5:36 पर आया और इसकी तीव्रता 4 थी। बहुत से लोगों ने भूकंप के साथ एक तेज आवाज भी सुनी। बहुत से लोग अपने अपने घर के बाहर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस करने के बाद निकल आए और इस भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और शांत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क के क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। सोमवार सुबह जो भूकंप दिल्ली में आया वो पिछले 17 साल में सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप था जो रिकॉर्ड किया गया है। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, एक बड़ा पेड़ है जो गिर गया। ये वही झील पार्क का इलाका है जो केंद्र बिंदु था, जहां पर भूकंप सबसे ज़्यादा महसूस किया गया है, जहां पर सबसे ज़्यादा असर भूकंप का हुआ। और इसका असर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, एक बड़ा पेड़ था जो उखड़ गया है। इससे पहले नवंबर 2007 में 4.6 तीव्रता वाला भूकंप दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उस भूकंप की जो गहराई थी वो 10 किलोमीटर थी, यानी धरती पर कंपन बहुत ज़्यादा महसूस उस वक्त नहीं हुआ था। लेकिन सोमवार सुबह जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 4 थी, लेकिन गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर थी और उसी का ये असर आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है। धरती पर बहुत तेज़ कंपन हुई, लोगों ने बहुत तेज़ आवाज़ें भी सुनी हैं कुछ इलाकों में, और इसका जो असर था, जो ट्रेमर्स थे, वो कई किलोमीटर दूर तक दिल्ली एनसीआर इलाके में महसूस किए गए। जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर हैं ओपी मिश्रा, उनके मुताबिक ये हाइड्रो फ्रैक्चरिंग की वजह से ये पेड़ उखड़ गया। दरअसल जब भूकंप आता है उस दौरान जो पेड़ की जड़ें हैं और जो मिट्टी है नीचे, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा पानी नीचे से अचानक ऊपर आया, जिसकी वजह से मिट्टी गीली हुई और जो जड़ें थीं वो कमज़ोर हुई और एक बड़ा पेड़ जो है इस झील पार्क में वो उखड़ गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक कोई आफ्टर शॉक रिकॉर्ड नहीं किया गया है दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर के मुताबिक जितनी एनर्जी निकलनी थी अर्थक्वेक के दौरान, शायद वो एनर्जी निकल चुकी है। इसकी वजह से कोई अभी तक आफ्टर शॉक नहीं आया है और न ही किसी बिल्डिंग को डैमेज की खबर है, जो कि एक राहत की बात है। पर ये भूकंप एक चेतावनी है कि दिल्ली जो एक हाई सिस्मिक जोन में आता है, वहाँ रहने वाले लोगों को और प्रशासन को भी आने वाले दिनों में बेहद सतर्क रहना होगा और पूरी तैयारी करनी होगी। झील पार्क से मेरे कैमरा सहयोगी शेख मोमिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक ओपी मिश्रा से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। पिछले 17 साल में सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप दिल्ली में लोगों ने सुबह सुबह महसूस किया। मेरे साथ ओपी मिश्रा हैं जो डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में। क्या विशेष था इस भूकंप के बारे में जिसने दहला दिया आज सुबह सुबह लोगों को? सबसे पहला है कि ये जो अर्थक्वेक जो हुआ 5:36:55 में, ये बहुत ही सैलो अर्थक्वेक था। ज़मीन की गहराई केवल 5 किलोमीटर थी और जो होने का टाइम जो था वो बहुत ही सुबह था, जिससे बहुत लोग सोए रहते हैं, उठते भी नहीं है। तो उस सुबह में नीरवता के चलते और गहराई कम होने के चलते जो है लोगों को काफ़ी झटका महसूस हुआ। और ये अर्थक्वेक जो है ऐसे जगह पर हुआ जहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी रहे हैं। और बहुत तेज़ आवाज़ उन्होंने सुनी, घड़घड़ाहट की, ऐसा लगा कि 2 ट्रेनें टकरा रही हैं या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये नॉइज़ जो था, ये आवाज़ जो थी, ये किस चीज़ की आवाज़? एक्चुअली ये जो है ना, ये सब सरफेस सैलो सेस्मिक नॉइज जिसको बोलते हैं। जब अर्थक्वेक जो बहुत ही सैलो डेप्थ पे होता है तो सेस्मिक एनर्जी सरफेस की तरफ आती है और आने के बाद जो है वो रॉक मटेरियल्स जो भी होते हैं सैलो लेयर का, और मैंने 1 किलोमीटर तक जब पहुंचता है तो रंबलिंग साउंड होता है, जिसमें कि रिवर्बरेशन ऑफ द सेस्मिक वेव बोलते हैं। और वो जो है एयर के साथ जो है मिलके और बहुत दूर तक इसकी साउंड सुनाई पड़ती है। तो ये हर जगह होता है, इसको सबट्रोपियन नॉइज भी बोलते हैं इसको। तो ये सैलो सेस्मिक नॉइज फेनोमेना इसको बोलते हैं, जो हर शॉर्ट अर्थक्वेक के लिए होता है, या कोस्टल बेल्ट में होगा तो वहाँ भी ये सुनाई पड़ेगा। तो यहाँ पर सैलो 5 किलोमीटर था, इसलिए सुनाई पड़ा रंबलिंग। अभी तक कोई क्रैक या कोई फ्रैक्चर या डैमेज का रिपोर्टिंग नहीं है। इसका मतलब है कि उसके जो स्ट्रक्चर जो है, आपका जो पार्क झील धौला कुआं के जो इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो 4 मैग्नीट्यूड के 5 किलोमीटर डेप्थ के लिए रिस्क रेजिलियंट है और यह रिस्क प्रूफ है यदि डैमेज एकदम नहीं हुआ है तो।
तो लगता है कि ये सिग्नेचर जो है काफ़ी एक टेस्टिंग टाइप का है कि स्ट्रक्चर वहाँ पर जो है 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 5 किलोमीटर डेप्थ पर 4 इंटेंसिटी के लिए कहीं डैमेज हुआ कि नहीं। तो अभी तो कोई डैमेज का रिपोर्ट तो नहीं है, क्रैक का भी बिल्डिंग का रिपोर्ट नहीं है। हमारा जो वेल डिजाइंड जो मेट्रो है धौला कुआं का वो भी सेफ है।